हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो इस वीडियो के अंदर हम टीना रबर इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी एक रबर बनाती है कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर इस स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 30% की तेजी इस स्टॉक के अंदर भी हमें देखने को मिली है। तो क्योंकि हम इस स्टॉक के बारे में एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये बहुत पुरानी कंपनी। आज हमें स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 13% की तेजी देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक में 24% की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो 24% की रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। जैसे कि मैंने आगे एक रबर कंपनी है। अगर इस कंपनी की बात एक स्मॉल कैप कंपनी, इसकी मार्केट कैप तो देखते हैं तो 336 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो स्मॉल कैप के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है अभी फिलहाल। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इबिटा की बात करें तो यहाँ पे इबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 21 के अंदर कंपनी लॉस में चली थी। 2020 में भी कंपनी यहाँ पे लॉस में चली थी। अगर 22 की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखते तो अभी भी कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कंपनी की यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी अच्छे खासी यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे अगर देते तो प्रोमोटर की अगर बात करें तो 73% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई भी हमें होल्डिंग नहीं देखने को, डीआईएस की 0.54% और एफआईएस की 0.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल की 24% और 25% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। जैसे कि हमने बहुत बार ऐसी एक चीज को नोटिस किया कि स्मॉल कैप के अंदर अगर प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो पूरा खेल मतलब अगर स्टॉक के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा ये प्रमोटर का खेल यहाँ पे चलता हमें दिखता है। तो इसीलिए कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको पूरी जानकारी लेके या एटलीस्ट आप उतने ही पैसे को वहां पे लगाए जितने वहां पे आप डूबने पर कोई भी आपको अफसोस ना हो। या तो आपके पास एक पूरा सेटअप होना चाहिए कि हाँ इस लेवल के नीचे स्टॉक निकलते तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। स्मॉल कैप के अंदर आप जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एग्जिट पॉइंट रेडी होना चाहिए। तो चलो क्विकली चार्ट को देखते हैं कि चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए चार्ट के ऊपर देते यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी सी दो कैंडल हमें देखने को मिले। अगर इसे अगर देखते तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोमोटर का खेल पूरा है कि कहीं तो 73% यहाँ पे प्रोमोटर के हाथ में हिस्सा दे तो प्रोमोटर ही है जो मार्केट इस स्टॉक को पंप या डंप कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में ही अच्छा खासा हिस्सा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो खेल हो चुका है। अभी पजल स्टॉक यहाँ पे 444 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर टेक्निकली फंडामेंटल भी अच्छे खासे दिख रहे स्टॉक के फंडामेंटल में हमें कुछ भी यहाँ पे कमी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखते तो टेक्निकली भी स्टॉक हमें अच्छा खासा दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक ने टाइम बिताने के बाद एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर हमें 500 से 600 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस स्टॉक को 400 के ऊपर बाय किया है या करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली 500 तक के आपके टारगेट रहने चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ पे मानो आपने 400 के आसपास अगर स्टॉक को बाय किया है, जो यहाँ पे जो रेंज बनी थी इसका नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से निकलना चाहिए। तो ये जो स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था वो फिर फेल हो जाएगा तो फिर ये स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। तो देखिए अगर स्टॉक को बाय किया है 400 के ऊपर तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 500 तक के टारगेट के लिए, 600 तक के टारगेट के लिए अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। और जो फ्रेश बाय करना चाहते हो तो वो एक डिप का वेट कीजिए। अगर एक रिट्रेसमेंट आ जाता है 400 के आसपास तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय कर सकते हैं आप यहाँ पे।
अगर आपको एक बड़ा एसएल रखना है तो आप 350 के एसएल के साथ बने रह सकते हैं। 350 के नीचे आप स्टॉक को यहाँ से स्टॉक से निकल सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छे खासे टारगेट भी यह स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए स्टॉक एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर एक तगड़ी कैंडल के साथ हुआ है। तो जब तक स्टॉक 400 के ऊपर रहेगा स्टॉक के अंदर एक अपसाइड को मोमेंटम बना रह सकता है। तो आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। अगर 400 के ऊपर अगर कोई डिप आ जाता है, एक रिट्रेस हो जाता है, तो हम इस स्टॉक को बाय करने के रेडी से रह सकते हैं। 350 के एसएल के साथ हमारा टारगेट 500 फर्स्ट रहेगा, सेकंड हमारा 600 टारगेट यहाँ पे रह सकता है। तो इस तरह से हम स्टॉक को देख सकते हैं, एक सेटअप के साथ, एक एसएल के साथ, एक टारगेट के साथ स्टॉक को हम देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।